So guys, welcome back to your own channel that is around simplified. ये मेरा चैनल नहीं है, ये हम सब लोगों का चैनल है। तो इसको आपने ही प्रमोट करना है ताकि मैं आपके लिए बहुत सारा हार्ड वर्क कर पाऊँ, आपके लिए बहुत सारा कंटेंट आगे भी बनाती रहूँ मैं। क्योंकि जो भी मैं कंटेंट बनाती हूँ आपके लिए, कोई भी मैं क्लास 12th अकाउंट्स के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए जो भी मैं टॉपिक लेके आती हूँ, तो वो मेरा ईच एंड एवरी वर्ड इज हैंड रिटन। तो वो हैंड रिटन होता है मेरा हर एक वर्ड आपके लिए। बस इतनी सी उम्मीद रहती है आपसे वापसी पे कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो और लाइक करके एक प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर डाला करो सो दैट आई कैन नो कि आपको वीडियो जो है समझ आया, पसंद आया या नहीं आया। तो यही मेरी एक रिक्वेस्ट रहती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने ही चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मैं आपके लिए बहुत सारा हार्ड वर्क और कर पाऊँ और आपके लिए जो नए-नए और वीडियोज़ हैं हमारे अलग-अलग टॉपिक्स पे अकाउंट्स के, वो लेके आ पाऊँ। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो रहने वाला है, वो हम आज कैलकुलेट करने वाले हैं ओपनिंग कैपिटल, राइट? तो ओपनिंग कैपिटल हम कैलकुलेट करने वाले हैं। अ, अगर आपको ओपनिंग कैपिटल जो है गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो उसको आप कैसे कैलकुलेट करने वाले हो, राइट? So let me share the screen. Just give me a second. तो आज हम शुरू करने वाले हैं कि ओपनिंग कैपिटल अगर आपको गिवन नहीं है, राइट? ओपनिंग कैपिटल अगर आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो फिर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको? क्योंकि हमें इंटरेस्ट जो है उसी पे कैलकुलेट करना है, राइट? तो इंटरेस्ट हमें कहाँ कैलकुलेट करना होता है? हमें ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट लेना होता है। तो अगर क्वेश्चन में आपको ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है, तो आज हम देखेंगे कि उसे हम कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं, राइट? तो ये है हमारा लेट्स स्टार्ट द टॉपिक कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is allowed on the opening capital of the partner if partner has neither introduced additional capital, अगर पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं किया है, राइट? और ना ही उसने कोई ड्राइंग की है, nor withdrawn it during the year, then the closing balance of the closing balance of the capital account of the previous year is the ओपनिंग बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ द करंट ईयर। क्या मतलब है इसका कहने का कि अगर हमें ओपनिंग जो कैपिटल है उसका बैलेंस गिवन नहीं है और प्रीवियस ईयर का उन्होंने बैलेंस दे रखा है क्लोजिंग बैलेंस, तो अगर उसमें कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, ना ही कोई पार्टनर ने ड्राइंग की है, तो हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस है प्रीवियस ईयर का वही ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस बन जाता है फॉर द करंट ईयर, राइट? तो डिटरमिन अगर इफ इट्स नॉट गिवन ओपनिंग कैपिटल अगर आपको कैलकुलेट करना है इफ इट्स नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, देन हाउ आर यू गोइंग टू कैलकुलेट, how are you going to determine the opening capital? So in case opening capital is not given, it needs to be determined to calculate the interest on capital. It is determined by adding the items which have already deducted. तो वो आपको आइटम्स ऐड बैक करनी है जिनको कि हमने डिडक्ट किया था। अभी हम इसको डिटेल में समझेंगे, डोंट वरी। शेयर ऑफ लॉस, तो क्या क्या हम इसमें ऐड बैक करने वाले हैं? शेयर ऑफ लॉस, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एंड बाय डिडक्टिंग द आइटम्स विच हैव ऑलरेडी बीन एडेड, जो हम ऑलरेडी ऐड कर चुके थे कैपिटल में आइटम्स, उनको हम डिडक्ट करने वाले हैं टू द कैपिटल। एग्जाम्पल्स क्या क्या डिडक्ट करने वाले हैं? एडिशनल कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिटेड। तो ये सब हम क्या करने वाले हैं? डिडक्ट करने वाले हैं। तो हमने दो मेथड्स किए थे इफ यू रिमेम्बर। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस जो है देखे हैं तो आपको याद होगा कि हमने दो मेथड्स किए थे, राइट?
कि एक तो कैपिटल अकाउंट हम कैसे बनाने वाले हैं, अगर हम लेते हैं क्या, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, और अगर हम लेते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो ये हम फर्स्ट वाला मेथड कर रहे हैं अभी। व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड, तो कैपिटल्स जब फिक्स होती थी तो हम कौन सा अकाउंट बनाते थे? क्या हम एक अकाउंट बनाते थे या हम दो अकाउंट बनाते थे? तो अगर आपको याद नहीं है या आपने प्रीवियस वाला वीडियो नहीं देखा है, तो एक बार मैं रिकैप कर देती हूँ आपको कि जब हमारी कैपिटल्स फिक्स्ड रहती हैं तो हम दो अकाउंट बनाते हैं। एक हम बनाते हैं कैपिटल अकाउंट, राइट? एक कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और दूसरा हम कौन सा बनाते हैं, करंट अकाउंट। फिक्स्ड अकाउंट में जो है दो अकाउंट क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि हमें कैपिटल को फिक्स रखना है, तो उसके लिए एक अकाउंट हम बनाते हैं कैपिटल के लिए और दूसरा अकाउंट बनाते हैं हम बाकी के ट्रांजैक्शंस के लिए, जिसको कि हम करंट अकाउंट बोलते हैं। सारे ट्रांजैक्शंस हम उसी में एंटर करते हैं, राइट? तो ये एक स्टेटमेंट फॉर्म में बनाएंगे हम ओपनिंग कैपिटल का कैलकुलेशन। दूसरा हम बनाएंगे कि अकाउंट बनाकर अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप कैसे बनाओगे। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लिया है स्टेटमेंट फॉर्म में कि आप ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करने वाले हो। तो आपके पास गिवन क्या रहेगा? आपके पास गिवन क्या रहेगा? आपके पास क्लोजिंग कैपिटल गिवन रहेगा, राइट? Closing capital would be given in the question, and you are required here to calculate the opening capital. तो आप opening capital पे कैसे जाएंगे? तो कैपिटल क्लोजिंग आपको ये गिवन रहेगा, राइट? उसमें आप ऐड क्या करने वाले हो? हमने देखा था कि अगर हम जो पार्टनरशिप फॉर्म है वो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड जो है फॉलो करती है, तो फिर हमने देखा था कि दो ही चीजें हम कैपिटल अकाउंट में डालते हैं। एक क्या था, अगर हमने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया तो वो डालते थे हम। और दूसरा हम क्या डालते थे कि अगर पार्टनर ने ड्राइंग की है, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, राइट, तो वो डालते थे। तो टोटल हम चार चीजें जो थी वो एंटर करते थे कैपिटल अकाउंट में। क्या क्या होता था वो? एक तो ओपनिंग कैपिटल हम लिखते थे, जस्ट मैं रफ में एक आपको अकाउंट बना के दिखाती हूँ। तो ये है आपका सपोज कैपिटल अकाउंट, राइट? कैपिटल अकाउंट हम क्या लिखते थे, बाय बैलेंस बीडी, जो कि रहता था हमारा ओपनिंग कैपिटल, और बाय कैश और बैंक, इसको हम क्या लिखते थे, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, राइट? यहाँ पे हम टोटल का भी बना देते हैं। और ये दो चीजें हो गई हमारी, राइट? और इधर डेबिट साइड पे हम क्या लिखते थे? डेबिट साइड पे हम लिखते थे बाय, सॉरी, टू बैलेंस सीडी। टू बैलेंस सीडी ये क्या होता था, ये क्लोजिंग बैलेंस होता था कैपिटल का, राइट? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। और यहाँ हम डेबिट साइड पे और क्या डालते थे, टू ड्रॉइंग्स, सॉरी, टू कैश और बैंक, जो कि ब्रैकेट में आप लिखते थे ड्रॉइंग्स, राइट? तो ये चार चीजें हम लेते थे कैपिटल अकाउंट में जब हम फॉलो करते थे, यानी कि पार्टनरशिप फॉर्म फॉलो करती थी फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। तो सिर्फ हम चार ही चीजें, चार ही ट्रांजैक्शन लेते थे कैपिटल अकाउंट में, बाकी सारी की ट्रांजैक्शन कहाँ जाती थी, करंट अकाउंट में। तो क्योंकि कैपिटल का बैलेंस हमने कौन से अकाउंट में डाला है, कैपिटल का बैलेंस हमने इस कैपिटल अकाउंट में डाला है, ओपनिंग भी एंड क्लोजिंग भी। तो अगर यहाँ पे हम क्या करते थे, हमें ओपनिंग कैपिटल गिवन रहता था जब भी हमें कैपिटल अकाउंट नॉर्मल केसेस में बनाने को बोला जाता था, ओपनिंग कैपिटल गिवन रहता था, और अगर उसने कुछ पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया तो वो रहता था, हम वो एंटर कर देते थे, राइट? और यहाँ हमें निकालना क्या होता था, या हम निकालते थे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, ये आता था आपका बैलेंसिंग फिगर, राइट? तो ये, और अगर ड्राइंग्स की है तो हम वो लिख देते थे टू कैश और बैंक ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आपकी क्या निकलती थी, आपकी बैलेंसिंग फिगर निकलती थी यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। बट यहाँ हमें क्या बोला गया है कि हमें क्लोजिंग जो कैपिटल का बैलेंस है वो गिवन रहेगा, और हमें निकालना क्या है, ओपनिंग कैपिटल। तो ये आपको, ये आप काट दोगे यहाँ पे आप लिख दोगे गिवन, और आपको निकालना क्या है,
ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, तो इसको हम डाल देंगे बैलेंसिंग फिगर, राइट। तो हम करने क्या वाले हैं, यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप क्लोजिंग जो कैपिटल है वो लेने वाले हो, ठीक है। तो ये हमने क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल ले लिया, उसमें ऐड आप क्या करने वाले हो, विड्रॉल ऑफ कैपिटल इफ एनी। अगर ड्राइंग्स की है तो ये है हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, इसमें हम ड्राइंग्स ऐड कर देंगे, राइट। तो ये हो गई हमारी डेबिट साइड। तो डेबिट साइड का टोटल माइनस माइनस क्या करने वाले हो आप, लेस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। तो ये दोनों डेबिट वाले आइटम्स को आपने ऐड किया, क्योंकि ये डेबिट पे हमारा ड्राइंग्स भी है और क्लोजिंग बैलेंस भी डेबिट पे है, तो ये साइड हम ऐड करेंगे। उसमें से हम डिडक्ट क्या करने वाले हैं, उसमें से हम डिडक्ट करने वाले हैं एडिशनल कैपिटल इफ इट्स देयर इन द क्वेश्चन, राइट। तो एडिशनल कैपिटल हमने क्या किया, इसमें से ये टोटल में से हमने एडिशनल कैपिटल डिडक्ट कर दिया, राइट, माइनस कर दिया। और हम कहाँ पहुंच जाएंगे, हम पहुंच जाएंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, यानी कि ओपनिंग कैपिटल पे हम पहुंच जाएंगे, दैट वुड बी अ बैलेंसिंग फिगर, राइट। तो ये था हमारा अकाउंट की फॉर्म में, और ये है एक स्टेटमेंट की फॉर्म में। जस्ट डिफरेंस कुछ नहीं है, आपको जैसे कंफर्टेबल लगे आप वैसे ही इसको एग्जाम में बना सकते हो, राइट। तो ये है हमारा क्लोजिंग कैपिटल, ऐड किया आपने ड्राइंग्स इफ इट्स देयर इन द क्वेश्चन, एंड लेस किया आपने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड again if it's there in the question, then you will get opening capital, right, capital in the beginning of the year, opening capital आपके पास balancing figure आ जाएगा। hope it's clear। आगे है हम लेने वाले हैं, तो ये जैसे भी आप कंफर्टेबल हो, चाहे आप स्टेटमेंट फॉर्म में बनाओ चाहे आप अकाउंट फॉर्म में बनाओ, तो इसमें कुछ दिक्कत नहीं आएगी आपको, बहुत इजी है। अगर आप जो मेरा पहले वाला वीडियो है वो आप देख के चलोगे, क्लियर करके चलोगे कि हमें कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना है और हमें करंट अकाउंट क्या कैसे बनाना है, अगर ये चीज आपको क्लियर है तो इसमें आपको कोई इशू नहीं आने वाला, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। इजीली यू वुड बी एबल टू कैलकुलेट द ओपनिंग कैपिटल, राइट। तो ये हमने एक स्टेटमेंट के फॉर्म में यहाँ पे बता दिया अगेन कि कैपिटल एट द एंड, यानी कि क्लोजिंग कैपिटल लिया आपने, राइट, उसमें ऐड किया आपने ड्राइंग्स, क्योंकि ड्राइंग्स हम जो है वो लेस कर चुके थे पहले। अगर हम कहाँ जाते थे, हम क्लोजिंग कैपिटल पे जाते थे, पर यहाँ पे आपको रिवर्स गियर में चलना है, राइट। तो रिवर्स गियर में चलना है तो आप क्या करोगे, गाड़ी पीछे की तरफ लेनी है। तो इसीलिए हम जो चीजें हमने वहां पे लेस की थी यहाँ पे आप ऐड बैक करोगे, और जो चीजें आपने ऐड की थी उसको आप लेस करने वाले हो, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, तो आप पहुंच जाओगे ओपनिंग कैपिटल पे, राइट। तो आगे है हमारा, तो ये तो था हमारा कि अगर जो पार्टनरशिप फर्म है वो अडॉप्ट कर रही है या फॉलो कर रही है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, तो आपको सिर्फ ये दो ही चीजें लेनी है, एक ऐड करना है एक लेस करना है, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड हियर। बट अगर आपको जो पार्टनरशिप फर्म है वो कौन सा मेथड फॉलो कर रही है, वो अगर फॉलो कर रही है सपोज फ्लक्चुएटिंग मेथड, राइट, तो तब हम ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालने वाले हैं, उसमें भी कोई कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, वी कैन इजीली कैलकुलेट। तो अगर आपको फंडामेंटल्स क्लियर है, अगर आपको बेसिक्स क्लियर है, तो बहुत मेहनत से मैं बहुत हार्ड वर्क से आपके लिए कंटेंट जो है बिल्कुल एक एक चीज अपने हाथ से लिख के बनाती हूँ, ताकि आपके लिए जो चीजों को समझना है वो इजी हो जाए और कंफर्टेबली आप उसको डाइजेस्ट कर पाओ, राइट। तो ये है आपका कि कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल व्हेन द कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, तो हम क्या कर सकते हैं, वही हम एक स्टेटमेंट बना सकते हैं या हम क्या कर सकते हैं एक अकाउंट के फॉर्म में हम इसको दिखा सकते हैं, राइट। जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो ये थोड़ा सा इसके ऊपर आ गया था, नाउ इट वुड बी क्लियर।
तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। ठीक है, व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग ओनली वन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड नोन एज द कैपिटल अकाउंट। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है तो आपको अच्छी तरह पता होगा कि अगर फर्म जो है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो करती है तो उसमें हम एक ही अकाउंट बनाते हैं, एक सिंगल अकाउंट, राइट, जो कि कैपिटल अकाउंट होता है, जिसमें कि आप सब कुछ उसी में डालते हो, राइट। चाहे वो ओपनिंग बैलेंस हो कैपिटल का, चाहे वो क्लोजिंग बैलेंस हो, चाहे वो आपने सैलरी देनी है, चाहे वो आपने कमीशन देना है, चाहे वो आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से जो शेयर ऑफ प्रॉफिट आया या शेयर ऑफ लॉस आया, तो सभी कुछ आप इसी में डालने वाले हो। चाहे आपने पार्टनर ने ड्राइंग्स किया अगेंस्ट कैपिटल, चाहे उसने ड्राइंग किया अगेंस्ट प्रॉफिट, चाहे आप उससे इंटरेस्ट जो है ड्राइंग्स पे वो चार्ज कर रहे हो, तो each and everything you will enter in the capital account। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल अगर हम बना रहे हैं स्टेटमेंट की फॉर्म में तो कैसे बनाएंगे, और अगर हम बना रहे हैं एक अकाउंट की फॉर्म में तो कैसे बनाएंगे। तो जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो, जो भी वे आपको कंफर्टेबल हो उसी वे में आप जा सकते हो। तो ये है आपका कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल स्टेटमेंट फॉर्म में। कैपिटल एट द एंड ऑफ द पीरियड अगेन, क्योंकि हमें गिवन ही क्या रहेगा, क्लोजिंग कैपिटल, तो क्लोजिंग कैपिटल आप गिवन लेने वाले हो। ड्रॉइंग्स ऊपर हमने जब हमने फिक्स्ड कैपिटल मेथड वाला जो बनाया था स्टेटमेंट, उसमें हमने क्या किया था, हमने ड्रॉइंग्स ऐड की थी अगेंस्ट कैपिटल। तो यहाँ पे आप ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल भी ऐड करने वाले हो, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट भी ऐड करने वाले हो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी ऐड करने वाले हो, और शेयर ऑफ लॉस भी आप ऐड करने वाले हो। ये सारी आइटम्स क्या है, ये सारी आइटम्स आप कैपिटल अकाउंट में लेते हो, राइट। किस साइड पे, डेबिट साइड पे। ये देखो, अगर आप अकाउंट की फॉर्म में बनाते हैं इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पे हम क्या लिखते थे, यहाँ पे हम लिखते थे ओपनिंग कैपिटल, राइट, बाय बैलेंस बीडी, और नीचे नॉर्मल जो क्वेश्चंस होते थे उसमें हम क्लोजिंग जो कैपिटल था कैलकुलेट करते थे, जो कि नीचे आता था बैलेंसिंग फिगर। पर अब आपको क्या रहेगा, क्लोजिंग जो कैपिटल है यहाँ पे ये गिवन रहेगा आपको, और ये डेबिट साइड वाली सारी चीजें आप ऐड करने वाले हो। उसमें से डिडक्ट क्या करने वाले हो आप, अगर पार्टनर ने कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, ये देखो एडिशनल कैपिटल हमने लेस किया यहाँ पे, तो यहाँ भी ये डेबिट साइड हो गया आपका। डेबिट साइड सारी आप ऐड करने वाले हो, क्योंकि ये क्लोजिंग बैलेंस आपको गिवन रहने वाला है। और ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल अगर आपको गिवन है वो भी आप ऐड करने वाले हो, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट अगर आपको गिवन है वो भी आप ऐड करने वाले हो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इफ इट्स गिवन इन द क्वेश्चन वो भी आप ऐड करने वाले हो। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अगर शेयर ऑफ लॉस है तो वो आप डेबिट साइड पे लेते हो, वो भी आप ऐड करने वाले हो। तो डेबिट साइड पूरी की पूरी आप ऐड करके आप डिडक्ट क्या करने वाले हो, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय द पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर आपने कोई कमीशन दिया है पार्टनर को वो आप लेस करने वाले हो, सैलरी गिवन है तो वो लेस करने वाले हो। अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आपने पार्टनर को शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया है तो वो भी आप लेस करने वाले हो। रिमेंबर दिस कि इन दोनों में से एक ही चीज आएगी, या शेयर ऑफ प्रॉफिट आएगा या शेयर ऑफ लॉस आएगा, क्योंकि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो एक ही चीज निकल के आती है कि या तो आप पार्टनर को जो एप्रोप्रिएशन में डिस्ट्रीब्यूट क्या कर रहे हो, अगर लॉस आ रहा है तो लॉस दोगे आप शेयर, अगर प्रॉफिट आ रहा है तो प्रॉफिट दोगे। तो एक ही चीज आप लेने वाले हो। अगर लॉस आ रहा है क्वेश्चन में, लॉस गिवन है तो आप डेबिट साइड पे उसको रखने वाले हो, डेबिट साइड में ऐड करने वाले हो। इफ शेयर ऑफ प्रॉफिट इज गिवन देन यू आर गोइंग टू कीप दिस इन द क्रेडिट साइड, राइट। तो ये देख लिया हमने अकाउंट की फॉर्म में, राइट। अपने डेबिट साइड की सारी आइटम्स को ऐड किया, और जो क्रेडिट साइड की ये वाली आइटम्स थी ये सबको आप उसमें से टोटल में से डिडक्ट करने वाले हो। सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, राइट। वैसे तो एग्जांपल हम नीचे डिस्कस करने वाले हैं, बट एक लमसम में अमाउंट मान लेते हैं, सपोज 50,000 आ गया आपका डेबिट साइड का, और ये एडिशनल कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी, और ये आ गया सपोज आपका
30,000 का टोटल क्रेडिट साइड का। तो 50,000 माइनस 30,000, 20,000 क्या आ जाएगा आपके पास? ओपनिंग कैपिटल, राइट? तो दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट इन फॉर्म ऑफ अकाउंट। और ये हम स्टेटमेंट फॉर्म में कर रहे थे, सेम वही चीजें हैं, बस आपको जो जो चीजें आपने क्लोजिंग बैलेंस में ऐड की डेबिट साइड पे वो आप लिखने वाले हो। ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, शेयर ऑफ लॉस। अगर आप मैच करके देखो, दीज आर द सेम आइटम्स, राइट? तो ये हमने ऐड बैक किया क्लोजिंग में, राइट? ये वाला, तो ये क्या है? हमारी डेबिट साइड है, जो कि हमने सब क्लोजिंग कैपिटल में ये वाली चीजें, ये वाली ट्रांजेक्शन्स ऐड कर दी। ये हम सेम यहाँ पे कर रहे हैं। और इसमें से डिडक्ट हमने क्या किया था? ये वाली क्रेडिट साइड की ये वाली आइटम्स, तो आप मैच करके देखो। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हम लेस कर रहे हैं, पार्टनर सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शेयर ऑफ प्रॉफिट इफ इट्स देयर। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे लेस कर दी। तो फिर कहाँ पहुंच गए हम? कैपिटल इन द बिगिनिंग, राइट? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल पे हम पहुंच गए। So this is how we calculate opening capital if it's not given in the question. अगर आपको क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है और बोला गया है, अगर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट भी करने को बोला गया है, तो आपको पहले ओपनिंग कैपिटल जो है वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो इसके रिगार्डिंग आई हैव टेकन एग्जाम्पल, एक इलिस्ट्रेशन लिया है मैंने। तो इसको एक बार हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, राइट? तो ये है एक इलिस्ट्रेशन, जहाँ पे हम एक सिंपल इलिस्ट्रेशन, जहाँ पे हम एक नॉर्मल सी ट्रांजेक्शन्स लेके हम ओपनिंग कैपिटल जो है कैलकुलेट करने वाले हैं। बट कई बार क्या होता है कि एक क्वेश्चन आपके टीएस गरेवाल में गिवन है, क्वेश्चन नंबर 26, दैट इज स्टूडेंट्स के लिए 90% जो स्टूडेंट्स है उसको नहीं समझ पाते, उसको नहीं कैलकुलेट कर पाते कि अगर प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आपको इकट्ठा दे दिया तो उसको अलग अलग आपको कैसे करना है, और कैसे आप ओपनिंग कैपिटल जो है कैलकुलेट करने वाले हो। तो वो कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन जो है उसको भी हम आसान बना के करेंगे। पर एक सिंपल जो क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो हम लेने वाले हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ये थोड़ा सा इसमें फिगर्स में गड़बड़ आ रही है, तो इसको एग्जाम्पल को हम देखते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। इसको हम अभी डिस्कस करते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। ओके, होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू सो मच।